वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे आज का विषय है कि नेपाल में 80% जो समाज है उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, और मतलब शिक्षित है कि नहीं है, कि और उनके समाज के हालात कितने खराब है या सही है, इस पर बात करेंगे। तो अब हमारे साथ में आज हमारे बहुत ही वो जो एक जो मिशन को चलाने वाले क्रांतिकारी मनोज जयगढ़ी जी जुड़े हैं वो साथ में। तो ये नेपाल से ही हैं, तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी मनोज जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल। जी, तो बात करेंगे आज। थोड़ा सवाल, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप अपने बारे में बता दीजिए, अब किस मिशन को चलाते हैं और कहाँ से हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हम मिशन अंबेडकर नेपाल चलाते हैं। मानवतावादी मिशन है जो बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी थी। यही मिशन नेपाल में चलाते हैं। हमारा नाम है मिशन मनोज जयगढ़ी। हम मिशन अंबेडकर नेपाल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसी तरह से हम लोग निरंतर रूप से समाज के अत्याचार और गरीबी, अशिक्षित, और सबसे ज्यादा नेपाल में अभी लड़ाई एक ही है, और टचेबल और अनटचेबल, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें है। जी जो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ 80% समाज में एक दलित समाज करके है नेपाल में। इस समाज की हालत बहुत बुरी है, जो सदियों से शोषण करते आए हुए अभी भी शोषण कर रहे हैं। राज्य सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो राजनीतिक रूप से शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, सामाजिक रूप से शोषण करते हैं, और विभेद जहाँ जिनको इंसान ही नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए, जब लोग, हमारे बच्चे लोग जब शहर में पढ़ने चले जाते हैं हायर एजुकेशन, तभी वहाँ डेरा नहीं मिलता है बच्चे लोगों के लिए। जो जी होता क्या है, जब अब देश का समृद्ध और समतामूलक समाज की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ जबकि हमारे लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, जो एक अछूत कम्युनिटी जिसको दलित बोला जाता है नेपाली संविधान में, वो संविधान में क्योंकि वो लोगों को डेरा नहीं मिलते हैं, रूम नहीं मिलता है। जैसे रूम नहीं मिलता है तो फिर कैसे ये लोग शिक्षित बनेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी विषय है। और जहाँ की शिक्षा की बात करते हैं, हर एक लोग ये है वो है, और राजनीति में कैसे गुलाम बना रहे हैं, इसके अंत्य के लिए हम निरंतर संघर्ष में है। देखिए, जहां जहां अन्याय अत्याचार होता है वहां हम खड़े होते हैं। इसलिए नहीं कि लोगों का भरोसा हमारे ऊपर अभी हो गया है। लोग को वो अधिकार दिलाने के लिए हम कौन सा भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। देखिए, होता क्या है, जब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, ये जात पात चलता रहेगा, तब तक ना ही देश का विकास होगा, ना ही समाज का विकास होगा। जब बहुजन समाज ही सबसे नेपाल में पावरफुल समाज है, सबसे जिसकी वोट, जिसकी जनसंख्या, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो कमाता भी ज्यादा है, लेकिन वो कमाने जगह जो जो उसका जो कमाई है, कमाई का जो टैक्स है, वो 20% खाता है, 20% उसमें राज करता है। इसके खिलाफ के लिए लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं। हर एक मूवमेंट से, हर एक संगठन से, हर एक राजनीतिक दलों से सहकार्य करके, इंटरनेशनल, नेशनल। आप सबसे पहले तो बहुत खुशी लगा कि आप अमेरिका से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और बाबा साहब और तथागत, और आप 80% समुदाय के लोग हैं, लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरी आवाज आपने जो लेने का कष्ट किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको साधुवाद बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ। तो इस तरह से देखिए, जब तक इंसानियत इंसान के अंदर नहीं रहेगा, तब तक मानवता और शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से कैसे लोग मजबूत होंगे। जब मजबूत तब होंगे जब इंसान के अंदर इंसानियत रहेगा। जहाँ की लोग, यहाँ कुत्ती बिल्ली की इज्जत है, लेकिन इंसान का इज्जत नहीं है नेपाल में। अभी भी ये जातीय राजनीति, धार्मिक राजनीति, सामाजिक शोषण, हर एक, मतलब एक धर्म, तो धर्म के ऊपर ही राजनीति करते हैं, और एक समाज को गुमराह करके रखे हैं। जो समुदाय है 80% समाज, 80% समुदाय में सबसे ज्यादा दिक्कत है दलित समुदाय को। दलित समुदाय हर एक जगह उत्पीड़न है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे सांस्कृतिक में हो, हर एक सामाजिक
सद्भाव से हो, हर एक चीज से दिक्कतें हैं। तो इसमें सभी 80% जितने भी आपने नेपाल के 80% जो बहुजन समाज है उनका साथ लेकर, उनका साथ सपोर्ट पाकर दलित समुदाय के अधिकार, सभी 80% समुदाय के अधिकार स्थापित होनी चाहिए। और करने के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष पे इंटरनेशनल रूप से आप लोग है, हर एक अम्बेडकर राज, हर एक बुद्धिस्ट राज, हर एक सरदार राज, हर एक जितने भी मोमेडियम राज, हर एक लोग अपने साथ में जुड़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी हमको, ज्यादा दूर नहीं मंजिल। अभी राज्य सत्ता में हमारे लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, हमारे लोगों को संघर्ष और समतामूलक समाज में स्थापित करने के लिए हम लोग जल्दी ही एक काम ये काम शुरू किया है, जल्दी ही हासिल होगा। सर्वप्रथम तो यहाँ से जो लोग है, जो लोग आज भी एक इंसान को नीच और एक इंसान को ऊपर समझते हैं, फिर देश और पब्लिक की हालत क्या रहेगी आप ये समझ सकते हैं। तो जब तक इंसानियत में एक नीच एक ऊंच रहेगा, तो भारत में जातिवाद बहुत फर्क है। पहला रूम नहीं मिलती थी बाबा साहब के टाइम पे, लेकिन अभी नेपाल में ये सिस्टम अभी है, जहाँ एजुकेशन में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ यहाँ रूम नहीं दिया जाता है, भाड़े में पैसा तिरकर भी रूम नहीं मिलता है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा समाज को बैक करने के लिए क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ी चीज है। देखिए इस तरह से और निरंतर रूप से हम लोग समतामूलक समाज और शिक्षा, बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जहाँ आत्मनिर्भरता, असमानता, समतामूलक समाज की निर्माण तभी होगी जहाँ शिक्षा, लोग शिक्षित होंगे और संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे। और हर एक स्थिति पर नेपाल में हर एक लोग, हर एक कम्युनिटी, हर एक बहुजन कम्युनिटी को हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग निरंतर रूप से अपना संघर्ष करिए, अपने अस्पताल बनाइए, अपने यूनिवर्सिटी बनाइए, अपने इंडस्ट्री बनाइए। हाँ, इसी तरह से एक काम शुरू हो जाए, हर एक तरह का काम शुरू हो जाए। राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ साथ में जीने का जरिया भी चाहिए। लोगों को जीने के लिए अर्थतंत्र की जरूरत होती है। ये जरूरत पूरा करने के लिए और लोगों को सबसे ज्यादा नेपाल में जो 80% है, आज बीमार कौन होता है सबसे ज्यादा? 80% लोग होते हैं, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, जितने भी आपने सरदार, हर एक लोग बीमार होते हैं। उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? 20% उठा रहा है। हर एक जगह से लूटने का धंधा बना रखा है। ये लूटने का धंधा को जल्दी ही हम लोग खत्म करेंगे और जल्दी ही संघर्ष में आएंगे, जल्दी ही हर एक स्थापित आपने काम शुरू करेंगे, हर एक चीज स्थापित करेंगे। हम लोग अस्पताल स्थापित करेंगे, यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे और इंडस्ट्री स्थापना करेंगे। और उसमें जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा हेल्थ में हेल्थ फ्री कैसे हो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। जबकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, और स्वास्थ्य जब तक फ्री नहीं करेंगे तब तक हमारे कम्युनिटी, स्वास्थ्य और शिक्षा ये ऐसी चीज है जिसको 80% समुदाय में जो दलित समुदाय है वो सब जगह से उत्पीड़न है। स्वास्थ्य से उत्पीड़न है, शिक्षित से उत्पीड़न। हर एक लोगों को फ्री शिक्षा होनी चाहिए और फ्री स्वास्थ्य होनी चाहिए। स्वास्थ्य लोगों का दवा होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। तो इस तरह से लोग दिन प्रतिदिन निरंतर रूप से लगे हैं कि आप लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। कल ही एक हमारे फोन आया था नेपाल से एक भाई का, तो बोल रहा है ऐसा ऐसा है। देखिए वहाँ अभी एक ढोंगी बाबा था, तो नेपाल में पशुपतिनाथ में वो ढोंगी बाबा जो अपने अनुयायी के बलात्कार करके तो उसने बलात्कार करने के बाद अभी सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। इस तरह का नेपाल में दुर्दशा है और न्यायालय वहाँ का प्रोटेक्शन दे रहा है। और बाकी जो है और पुलिस प्रशासन खुद पुलिस प्रशासन भी लोगों को, जितने दलित कम्युनिटी है, जितने 80% बहुजन समाज है, उनको बलात्कार करती है। कल एक न्यूज आया था एक ग्रुप में, तो नेपाल के कोहलपुर जिले में और कोई असई ने एक लड़की, दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था, बोल रहा था। चल देखिए ये क्या होता है, क्या है। जब तक हम लोग देखिए ये इतना तकलीफ देंगे, इतना सब कुछ होंगे, तो लोग अभी इस तरह से तो नहीं मानेंगे लोग। इनको तो इसी तरह से प्रस्तुत होना होगा, जिस तरह से ये टिट फॉर टैट। जब तक ये नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। क्योंकि जितनी इनकी तो आदत हो गई है कल से शोषण करने की, इनके धर्म में, इनके संस्कार में, इनकी रगों में, इनके खूनों में, इनके दिमाग में। इनको तो क्या है, शोषण करो,
और लूटो, मारो, काटो, बलात्कार करो, इनकी ये क्या हो गई, इनकी संस्कार हो गए। इसको अंत्य करने के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष पे, आप लोगों की सहायता, आपकी मीडिया से, सभी जितने भी आपने हिंदी समझने वाले ओल्ड के लोग रहेंगे और इसी चैनल से नेपाल की तकलीफ, सबसे ज्यादा तकलीफें है वो है दलित कम्युनिटी। मैंने आपको बता दिया शुरू से भी, हर एक चीज में बंदेज है। मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे तकलीफ जो सबसे दलित समाज की बता रहे हैं। दलित, एक तो दलित समाज को उसको दलित नाम रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हाँ आदमी हाँ किसी को हम नीचे बोलते हैं, दलित बोलते हैं, उसको मनोबल गिर जाता है नीचे। तो उनको ताकतवर हाँ समाज को कोई ऐसा नाम दीजिए ताकि उनके अंदर मनोबल बढ़ जाए। और दूसरी बात ये है कि जो जात पात है, अगर हमारे इसमें चलेंगे, वो थोड़ा अगर हम कहना मान भी लेंगे, थोड़ा बहुत कहना मान लेंगे, तो जात पात को हम मिनटों सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। पहली बात तो जो जात पात मानता है वो धर्म होता ही नहीं है। जो जात पात पर ऊपर खड़ा है, कोई जहाँ पर नीच है, जहाँ पर ऊंच है, वहां पर कोई धर्म नहीं होता है, वो धर्म है। धर्म मतलब धर्म के नाम पर कलंक है, और कलंक जो होता है वो धर्म नहीं होता है। हमने ब्राह्मण, सबसे बड़ा हमने ब्राह्मण को अधर्मी साबित किया है। हमने बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं कि सबसे बड़ा विश्व के अंदर अगर अधर्मी वो ब्राह्मण है। अगर उसके अंदर दम है, हिम्मत है, तो वो हमसे विचार चर्चा कर सकता है करके। कोई माई का लाल अभी तक नहीं आया। और दूसरी बात, ये शूद्र की बात करते हैं कि शूद्र हिंदू धर्म का हिस्सा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हमने उसको उसमें भी उसको कट ऑफ कर दिया है। वहां से भी शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। कि अगर कोई भी विश्व का बंदा ये शूद्रों को विश्व किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करेगा, हम उसको 11 लाख इनाम। किसी में हिम्मत है, दूध पिया, अपनी माँ का दूध पिया, या किसी ने किसी भैंस का पिया या बकरी का पिया, तो आकर के डिबेट कर लें। तो कोई भी 11 लाख रुपए भी नाम रखे हैं, फिर भी नहीं आया कोई भी। इसका मतलब वो धर्म है ही नहीं है जिसके ऊपर ये सारा कुछ खड़ा है। तो इसको ऐसा, एक तो दूसरी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है दलित कहना बंद करें, उसको बहादुर समाज करें या कोई ऐसा नाम दे ताकि उनका मनोबल बढ़े। और जात पात कैसे जो पीड़ित करते हैं लोग, जो जात पात के नाम पर किसी को बोलते हैं, उनको तो उनको मन के मन, उसको बोल, मुंह से ना बोले कुछ भी, उसको मन के अंदर ये समझे कि ये बेवकूफ और गधा है जो हमें जात पात के नाम पर पीड़ित कर रहा है। ये बेवकूफ और गधा है। जब मन के अंदर आदमी सोच लेगा उसको, तो वो उससे पीड़ित नहीं होगा इंसान इंसान से। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आने वाले वक्त में मैं किताब भी लिख रहा हूँ जिसका नाम है कि जात पात और नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश। उसमें सवाल जवाब है, जो भी इसको पढ़ेगा जात पात से निकल जाएगा। तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं, अगर मनोबल बढ़ाए इंसान का, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, तो जात पात का नाम निशान मिटाएंगे वहां से। और जो हमने प्लान बताया था, आपको याद होगा, वो प्लान अगर आप लेके चलते हैं तो सारे आपको, सारे विश्व के लोग आपके कदमों में होंगे, हम गारंटी साथ में कहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि, दूसरा जो सवाल मेरा है आपसे, अभी तक मिशन कितने दिनों से चला रहे हैं आप लोग, और अभी तक कितना कामयाब हुआ मिशन आपका? जी जी, हम 2013 से चला रहे हैं। मिशन एकदम तेजी से नेपाल के हर एक पब्लिक के घर घर में पहुंच चुका है, हर एक व्यक्ति व्यक्ति में पहुंच चुका है। बाबा साहब क्या है, बुद्ध क्या है, सिख क्या है, और अपना ईसाई इस्लाम क्या है, ये सब लोग जानने लगे हैं। देखिए, होता क्या है, जब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, आपने सही बताया, जो कुसंस्कार, जो कुलोग है, जो सदियों से शोषण करते हैं नेपाल में। देखिए, हम तो दलित पहले नहीं बोलते थे, बहुजन बोलते थे और मूलवासी बोलते थे, ऐसी ऐसी तरह जाते थे। देखिए, लेकिन होता क्या है, नेपाल के संविधान ने अंकित कर दिया है कि दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, ये देखिए सिख, इस तरह का जो बनाया है, इसको चिरने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमारी संघर्ष और आप लोग हमारे साथ से ही ये टूटेगा। हाँ, जब तक हम लोग निरंतर रूप से संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक निरंतर रूप से संघर्ष नहीं करेंगे, हर एक मुद्दा मामले में, देखिए, जात के नाम पर ही लोगों को हत्या किया जाता है नेपाल में। अभी यहाँ का एक गृह मिनिस्टर था, उसका नाम है, रुकिए, एक जो रोल्पा में था, रोल्पा में 6 जन को, एक लड़की से प्यार करता था, एक लड़का विश्वकर्मा था, वो नवराज विश्वकर्मा करके, उसकी 6 जन को हत्या कर दिया। देखिए, वो देखिए, वो ठाकुर की लड़की थी, उससे प्यार करता था, मतलब पूरा गांव मिलकर उसकी हत्या कर दी है। देखिए, अभी भी वो लोग, जो जितने भी जो हत्यारे लोग हैं, वो घूम रहे हैं, और उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। और वहां जितने भी जो अभिव्यक्ति दिया था, ये अपना नेपाल का तभी गृह मंत्री था एक,
ब्राह्मण, तो उसने बताया था कि ये वो लोग खुद मरे हैं। मतलब वो लोग क्यों मरेंगे ऐसा ना, मतलब मर के भी नदी में फेंका था, जो बड़े बड़े नदी रहती है नदी में फेंका था, नदी में बाद में मिला था। तो इस तरह का देखिए होता क्या है। इसीलिए अभी हमको जरूरत नहीं कि दलित बोले, दलित बोलने से हमारा क्या फायदा होगा, दलित से अब तक क्या दे रहे हैं वो लोग, दलित से कुछ भी तो नहीं दे रहे। दलित बोल के दलित बनाकर क्या फायदा, क्या बेनिफिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन तो भी लोगों के अंदर ये एक दिमाग जाग चुका है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अभियान नहीं चलाएंगे, अभी इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे निरंतर निरंतर रूप से। हम लोग दलित नहीं है, हम लोग अछूत नहीं है, हम लोग मतलब हर एक थोक में मजबूत है, हम लोग किसी चीज से भी कम नहीं है। जितने भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष है, अपने ही 80% बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं। तो इसी तरह से सबको बताता हूँ कि आप लोग भी साथ में खड़े हो जाइए, आइए और मिलते हैं। तो आपने बताया था उसी प्लान को भी हम लोग एकदम निरंतर करेंगे। जो देखिए होता क्या है, जब समाज सामने रहेगी, सब लोग सबसे ज्यादा आज समाज की हालत गरीबी में है, गरीबी और उसमें और जात, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें अब लोग हम लोग काम शुरुआत करेंगे। और तो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि देखिए शिक्षा और गरीबी ये सबसे बड़ी मुद्दा है। जब तक हम लोग निरंतर रूप से गरीबी को भी और शिक्षा को भी मतलब एक झटके में खत्म कर सकते हैं आप लोग। मैंने प्लान बता रहा है, दोबारा मैं बता देता हूँ प्लान का हमारा। जो अगर आप नेपाल से स्टार्ट करते हैं तो नेपाल को विश्व गुरु बनाएंगे हम। भारत वाले तो बनेंगे जब बनेंगे, नहीं बनेंगे तो गुरु विश्व गुरु, लेकिन नेपाल जरूर बन जाएगा इनका। तो जैसे हमने 1 करोड़, अगर 1 करोड़ नेपाली जो है वो 100 रुपए डोनेशन के निकाल के, 100 रुपए निकालना महीने का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर 100 रुपए निकाल करके वो आपके मिशन में देते हैं तो आपके पास में 100 करोड़ रुपए आएंगे एक महीने में। तो 100 करोड़ में आप कितना बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक स्टेट ले लीजिए, पांच बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाइए जहाँ पर वो इलाज फ्री हो जाएंगे, और 5 बड़े बड़े बनाइए विश्वविद्यालय, यहाँ पर एजुकेशन फ्री, सबसे ज्यादा एजुकेशन में इलाज में खत्म, पैसा खत्म होता है। और 20 करोड़ रुपए से दे दिए, जो नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार दीजिए। और 5 करोड़ रुपए उनको दिए जो पैसा इकट्ठा करके देंगे। डॉक्यूमेंटेड काम होना चाहिए, कोई फेक काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चोर डाकू लुटेरे भी बैठे हैं ये भी आएंगे साथ में। लेकिन जब आप साइन कराएंगे, जिसमें पेपर को साइन कराएंगे, तो उस पर लिखा होगा, 5 चीजें लिखी होंगी कि भाई सच्चाई, ईमानदारी और नियत साफ से चले। और 10 करोड़ रुपए रखे उन लोगों के लिए रखे जिनके घर टूटे फूटे पड़े हैं। और 15 करोड़ से बनाए फिल्में और नाटक, जिससे मानवतावादी संदेश आए लोगों में। तो मैं उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ, आप इसको जितने जो 70-80 साल से या नहीं कर पाए, उसको आप 1 साल में बदल कर रख देंगे सिस्टम को, हम गारंटी साथ में कहते हैं। सिर्फ इतना 100 रुपए में बात निकाले। दूसरी बात, ये जो मन के अंदर जो जात पात का जो कीड़ा चल रहा है एक दूसरे के साथ में, तो किसी के मन से निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ उनको सच बोलना सिखा दीजिए, सच बोलना सिखा दीजिए, ईमानदार से काम करना सिखा दिए। 99% जो है अंदर के जो ये फालतू के जो ड्रामे हैं ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, रोटी खाने से इंसान की भूख मिट जाती है, ऐसे ही सच बोलने से इंसान के जो अवगुण हैं अंदर से मर जाते हैं। जब अवगुण मर गए तो फिर वहां गुण पैदा होते हैं, फिर गुण से इंसान का अंदर से प्रकाश होता है ज्ञान का। तो ज्ञान के प्रकाश से ही ये जो जात पात है, ये मूर्ख आदमी जो बेवकूफ थे, जो जिनको अकल नहीं थी, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने अपना बनाया है जात पात ये, और वो मानते भी आज भी। अब मूर्ख की पहचान देख लो, मूर्ख क्या करता है, मूर्ख जो है ना कि छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर किसी को दूसरे मतलब उनसे प्यार की उम्मीद मत न करें। जिनके अंदर नफरत भरी है उनसे सत्य, उनसे सम्मान की उम्मीद मत करें। जिनके अंदर अपमान भरा हुआ है, तो उनसे प्यार, उनसे जो है आप ऐसी उम्मीद ना करें कि वो हमसे प्यार करेंगे। वो हमसे, क्योंकि उनके अंदर कुछ है ही नहीं है, वो तो खाली पड़े अंदर से, मरे हुए अंदर से, तो जिंदे नहीं है, वो मुर्दा इंसान है। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर वो डिबेट बनाना चाहते हैं, खुलेआम बता रहे हैं, एक खुली चेतावनी दे रहे हैं कि जात पात को मानने वाला इंसान धार्मिक नहीं होता, और जो जात पात नहीं मानते, धर्म उनको ही समझ आता है। तो कोई भी अगर किसी में हिम्मत है तो डिबेट जब मर्जी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर विश्व कर सकते हैं अगर। तो हम एक गारंटी के साथ में कहते हैं कि जात पात वाला कोई धर्म नहीं होता। तो दूसरी बात, तो आप बताएं कि इसमें नेपाल की जो शिक्षित है, जो पे लोग फिलहाल शिक्षा के हालात है, शिक्षा मतलब जो लोग शिक्षित बने हैं, शिक्षित भी पढ़े लिखे भी बहुत सारे हैं, आजकल गुलामी कर रहे हैं, वो शिक्षित नहीं होते। शिक्षित का मतलब होता है जो अपनों की और गैरों की पहचान करे, अपने हक की बात करे और सच्चाई की बात करे, उसको शिक्षित बोलते हैं। तो शिक्षित लोग नेपाल में कितने % मानते हैं वो लोग?
हमारे कम्युनिटी, ये बहुजन कम्युनिटी में शिक्षित लोग कोई 15-20% रहेगा ज्यादा से ज्यादा। तो 15-20% तो इसमें तो अगर शिक्षित होते तो फिर नेपाल के अंदर ये जात पात ना होती। नहीं, सही बात है, सही बात है, इतने भी नहीं रहेंगे, 5-10% रहेगा। सही बात है। 1% भी होता है ना, 1%। गौतम बुद्ध था, वो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, शिक्षित थे, ज्ञानवान थे, महापुरुष थे, उसको कहते हैं शिक्षित। उसके अंदर दीपक जल पड़ता है ज्ञान का, वो फिर कुछ जरा किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दुनिया दौड़ कर आती है उसके पास में। इसका मतलब शिक्षित नहीं है, इस शिक्षा तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन है नहीं। तो दूसरी बात है, अभी बताएं कि नेपाल में जो है, नेपाल जो है इसमें ऐसा नेपाल के लोग क्या करें जिसकी वजह से उनके अंदर से हीन भावना मर जाए और घमंड, कहीं ना कहीं घमंड भी, क्योंकि जात पात से जो जो दो चीजें खड़ी होती हैं। एक तो जो अपना आपको ऊंची जात का मानते हैं वो घमंड, उनके अंदर घमंड खड़ा हो जाता है। तो नुकसान उनको भी दे रहा है घमंड, क्योंकि घमंड इंसान को इंसानियत मार देता है अंदर से। और जो जो नीच जात की, इनको बोलते हैं हरामखोरी है, हरामखोर कहते हैं उसको हम, जो मतलब हराम की खाते हैं, जो दूसरों टुकड़ों पड़ते हैं, उनको हरामखोर बोलते हैं, गाली नहीं है। तो जो वो नीच जात के जो होते हैं, मतलब किसी को नीच जात बोलते हैं, तो वो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो हीन भावना और ये घमंड को अंदर से इंसान कैसे खत्म कर सकता है, इसके बारे में बता थोड़ा। एकदम आपने सही बात कहा। जब तक इंसान के अंदर खुद वो कमजोर महसूस करने लगेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा वो। जब तक उसके अंदर, देखिए हमने ना ही किसी का बिगाड़ा है, ना ही किसी का कुछ किया है। जब तक हम लोग हमारे अधिकार की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई, हर एक व्यक्ति, हर एक घर घर में अपने अधिकार की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेगा, जब तक वो शिक्षा के बारे में नहीं जानेगा और गरीब बेरोजगार के बारे में नहीं जानेगा, तब तक ये जो कुसंस्कार वाले लोग से ही गुलामी करके ये लोग सबसे ज्यादा समाज को धोखा देंगे। एक है तो ऊंच संस्कार के वाले छोड़ दी, इसको नीच संस्कार को लगाइए, उनको ऊंच सरकार का ऊंच संस्कार अपना अपना बताइए उनको। उनको जो वो डैमेज कर सकते हैं, वो लोगों को तो आप भी प्लान ऐसा बताए, नाम बताएं ताकि पहचान में भी जाए और उनसे मतलब उनको गिरा भी दिया जाए, क्योंकि वो मनोबल गिराते हैं इंसान का। फिजिकल अटैक भी करते हैं, साइकोलॉजिकल अटैक भी करते हैं, तो वो दोनों चीज करते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण मारिए, जैसे कि एक तो कमेरे होते हैं, मतलब कमेरे लोग में, एक हरियाणा में आप घूमते घूमते होंगे, कमरे बोलते हैं जिनको काम मेहनत करके खाते हैं, लुटेरे कहते हैं, लुटेरा समाज कह सकते हैं उनको, या मतलब लुटेरा समाज कह सकते हैं, या कुछ और भी कह सकते हैं, जो मतलब उनके उनको थोड़ी थोड़ी ठेस लगे, जैसे पहुंचाते हैं ठेस किसको, ऐसा उनको लगनी चाहिए थोड़ी। जी सही बात है, आपने कहा लुटेरा समाज को ही अभी इनसे सबसे ज्यादा शोषण यही करते हैं, इनके खिलाफ ही आंदोलन, संघर्ष, हर एक चीज किया जाएगा। जो लुटेरा समाज है अभी भी चालू है, चल रहा है। सबसे पहले हम लोग हमारे कम्युनिटी को आपने जैसे बताया तो इस रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे और निरंतर रूप से इस जो समाज को सबसे ज्यादा दिक्कत है, समाज आज गुलाम बनने का कारण और विभेद सहने का कारण भी एक ही है, आपने जो बताया, समाज की जागरूकता नहीं है अंदर से, उसकी मनोबल गिरा रहे लोग, उसका भविष्य नहीं निर्माण कर रहे। क्योंकि देखिए जब तक समाज को जागरूक कराने वाले लोग सही नहीं मिलेंगे तब तक समाज की हालत गुलाम होती रहेगी। अभी भी हो रहा यही है। तो इसी के लिए हमने बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध का धम्म और बाबा साहब की दर्शन को नेपाल में कार्यान्वयन किया है। ये जल्दी ही लोगों के अंदर जाएगी और लोग वो समझेंगे, बुझेंगे, तो ऑटोमेटिक रूप से चेंजिंग आएगी, हर एक रूप में से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसी के लिए आप लोग, हम लोग निरंतर संघर्ष में रहेंगे, निरंतर एक साथ में रहेंगे और जल्दी ही हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी रहेंगे, जल्दी ही हमारे वहाँ अस्पताल रहेंगे और हमारे हर एक चीज, सार्वजनिक पार्टी पैलेस रहेगा, हर एक चीज रहेगा। तो इसी तरह जब तक हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तब तक यह कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी गुलाम लोग, मरे हुए लोग दिन प्रतिदिन एकदम गुलामी के चक्कर में हर दिन, लेकिन लोग जो जितने पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब ने कहा था जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने धोखा दिया। आज समाज के ऊपर भी हो रहा है, जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग समाज को गुमराह करने का काम, समाज को दलाली करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ
समाज को समझना चाहिए, बुझना चाहिए, वो अपने बेनिफिट के लिए समाज को दांव पे लगा देता है। इसीलिए अगर आप मिशन को चला रहे हैं तो मेक डॉक्यूमेंट तैयार करिए। जो भी आगे अगर जो मिशन के वक्ता बनता है या उसमें प्रचारक बनता है उसका तो कम से कम साइन करवा लीजिए इसमें कि आज के बाद मैं मिशन को समर्पित हूँ, मिशन को जो मैं धोखा नहीं दूंगा। 5-7 पॉइंट लिख करके इसमें डॉक्यूमेंट में उस पर ऐसा फॉर्म तैयार करिए ताकि किसी के अंदर हिम्मत न पड़ सके समाज को धोखा देने की। क्योंकि एक गद्दार अगर एक आदमी मतलब निकम्मा निकलता है, एक लीडर जो है वो लीडर जो है ना करोड़ों लोगों का नुकसान कर जाते हैं बार। अभी भारत में क्या हो रहा है, भारत में बहुत सारे लीडर ऐसे बड़े बड़े हैं बैठे हैं जो मतलब गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने भी 18 जून का प्रोग्राम किया था हमने दिल्ली में, उसमें हमने देखा, हमने 3 घंटे की वीडियो सुनी, लगातार सुनी है। उसमें काम करने वाले बैठे हैं लोग, जोश भी है, होश भी है, पर एजेंडा कुछ भी नहीं है, फेल है सबके सब। तो हमने एजेंडा भी देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। एजेंडा अगर जब तक आदमी सच्चाई और ईमानदारी नहीं होगी, अभी आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध की बात करते हैं और उसके बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब के मिशन को समझने के लिए इंसान का दिमाग खुला चाहिए, ओपन माइंड चाहिए और ताकतवर माइंड चाहिए। ऐसा मरीज माइंड नहीं चलेगा वहां पर कि मरा हुआ माइंड लगा कर बैठेगा उसमें समझेगा बाबा साहब की बात को। बाबा साहब की तो जिंदगी का उसमें सत्य जो उन्होंने दिया है, उसमें 3 जो उदाहरण दिए हैं, 3 जो सूत्र दिए, उनकी लाइफ का उसमें सच्चाई छुपी हुई, उसकी मतलब एक एक बात छुपी उसके अंदर है। और गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने सच्चाई, जब तक सच्चाई ईमानदारी नहीं आएगी इंसान के अंदर तब तक इनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये इनके मिशन को समझने के लिए सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप मनोज जी बोल रहे थे ना कि हमने क्या बिगाड़ा किसी का, हमें ऐसे क्यों करते हैं। अभी अभी आप ऑफलाइन बोल रहे थे कि जयगढ़ी की जो बात कर रहे हैं आपने, जयगढ़ी में राज किया था, याद है कुछ? अब ये बात बोली ना हमने, तो बात वही है, राज किया था, उनको सब पता है, आप लोगों ने राज किया है। जो भारत के शूद्र हैं, जो मतलब छूत हैं, मतलब जिनको छूत बोलते हैं, नेपाल के छूत हैं, ये कभी राजे महाराजा हुआ करते थे। इनके पास में जब मतलब जमीन जायदाद थी, जो भारत में 90% जो मंदिर है बड़े बड़े वो बुद्ध मठ थे पहले, उनको इन्होंने तोड़ कर मंदिर में कन्वर्ट किया है। ऐसा हो सकता है नेपाल में किया उन लोगों ने। तो ये जो है ना, इनको डर लगता है इसका कि इन लोगों को जिस दिन पता लग गया तो ये राज भी छीनेंगे हमसे और मतलब कुटाई भी करेंगे। तो ऐसा इनको हो सकता है कि उनको आभास हो, जैसे सांप को इंसान मारता है ना, सांप को क्यों मारता है इंसान, उससे डर लगता है। डर लगता है, दूसरा उसको सब काट न ले, उसके अंदर जहर भरा हुआ है, ऐसे उसको मारता है। तो एक तो गरीब भी है, ऊपर तो दलित बनाया उनको, ऊपर तो अछूत बनाया, ऊपर तो मतलब उनको मारते भी हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो भारत के जो शूद्र छूत बोलते हैं, जिनको छूत नहीं थे वो उनको बना दिया है, उनकी ताकत से उनको डर लगता है। तो डरा हुआ इंसान ही दूसरों के ऊपर हमला करता है। बेखौफ इंसान कभी कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। बेखौफ को क्या जरूरत है किसी के ऊपर हमला करने की? तो डरा हुआ इंसान ही, तो डरे हुए लोग हैं ये डर रहे हैं, तो इनके डर के कारण आप लोग हमले हो रहे। समझने की जरूरत है, इसको समझे कि हमारी ताकत से वो लोग डरते हैं, इस करके हमारे ऊपर हमले करते हैं। तो याद रखिए इस बात को, अगर जब तक हमारे हाथ में डंडा नहीं आएगा अपनी सेफ्टी के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक मतलब सब हिले विसिले गुजर खत्म हो जाते हैं, फिर तलवार उठानी जायज है। अपने हेल्प के, अपने सेल्फ उसके लिए, सेफ्टी के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। अगर कोई आदमी आपके ऊपर मारना आ रहा तो आप हाथ पर हाथ रख के थोड़े बैठ जाएंगे वहां पर, तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। तो कोई भी इंसान किसी, मैं इतना जानता हूँ कि शूद्रों का जो भारत में है यहाँ, उनका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन उनको कोई समझता है अपना, इस करके उनको घर आकर मारते हैं या रोड में मारते हैं या कोई बेइज्जती करके मारते हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। तो इसमें नेपाल, जो नेपाल देश है, जात पात को तो मारने वाले वक्त में खत्म करेंगे तो कैसे बनेगा खुशहाल देश? खुशहाल का मतलब है कि हर एक आदमी सुख शांति से रहे, हर एक आदमी प्यार से रहे। एक बात का और ध्यान रखना, जो आप कामयाब हो जाएंगे नेपाल के अंदर, जो ब्राह्मण जो लोग वहां पर जो राज कर रहे हैं फिलहाल, उनको फ्री में खाने की बहुत ज्यादा आदत है। उनके ऐसे कार्ड बना देना, जैसे बीपीएल के कार्ड बना रखे हैं ना, आप लोगों ने बना रखे हैं उनको, गरीब आदमी के, उनको फ्री में राशन दे दें। उनको मतलब घर बैठा करके भाई अपने भक्ति करनी, पूजा पाठ करना घर में बैठ के कर सकते हैं, बाहर आने की क्या जरूरत है उनको? उनका वही घर में दाल चावल और रोटी उनके घर भेजा रहे। तो आप लोग राज कर राजा थे, तो उनके लिए जो भी है वो ऐसी बात में करने वाले हम कि जो ऐसे लोग जिनको कोई जरूरत, वो वैसे भी काम नहीं करते हैं, वैसे मंदिर बैठ के लूटते हैं, बाहर बैठ के लूटते हैं। उनको जब उनको रोटी के लिए लूटते हैं तो उसमें उनके घर पे जो बीपीएल का कार्ड बना करके उनको घर पर राशन पहुंचा दो, ऐसा चला सकते हैं। तो नेपाल के लोग कैसे खुशहाल रहेंगे
और कैसे सुख शांति से रह सकते हैं, इसी बारे में बताइए भाई साहब जी। नेपाल के लोग खुशहाल और नेपाल के लोग सुख शांति रहने के लिए एक संघर्ष की जरूरत है वहाँ। ये आपने बताया, जो हमें मारने आता है तो हमको मार खानी नहीं चाहिए, इसके बदला में जो मारता है उसको मारना ही चाहिए। एक ही संघर्ष है, एक ही मानवता का मिशन है। जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे, जो आपने बताया, तो सांप को क्यों मारते हैं लोग? जब डरते हैं सांप से, सांप अगर हमको काट ले तो मर जाएंगे, इसीलिए मारते हैं। ये वही चीज आज मेरे ऊपर हो रहा है नेपाल में। आपने एकदम सही प्रश्न उठाया, सही क्वेश्चन उठाया। हर लोग मेरे पीछे लगे हैं, हमारे लोग भी ही हमारे मेरे पीछे लगे, क्योंकि मैं समाज को जगा रहा हूँ, समाज को दिन प्रतिदिन डेवलप कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। हर एक चीज मतलब समाज को बता रहा हूँ, तुम लोग इस तरह से गुलाम हुए हैं, इस तरह से तुम लोग का शोषण कर रहे हैं, ये इनका फंडामेंटल है। इसको खत्म करने के लिए एक ही मूवमेंट है, वो बाबा साहब का और तथागत गौतम बुद्ध का। जब तक हम लोग ये मिशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप अधिकार और समतामूलक समाज और समाज खुश नेपाल, समृद्ध नेपाली, खुशी नेपाली नहीं होगा। तब तक ये चीज के लिए वो लोग हमारे पीछे लगे। अभी जहां जहां हम जाते हैं वहां डिस्टर्ब करते हैं, वहां ये, क्योंकि देखिए उनको डर हो गया कि एकदम नेपाल में कोई मनोज जयगढ़ी पैदा हो गया है, जो बाबा साहब और तथागत अनुकंपा, जो जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास पढ़ के आया है और जानता है, तो यहाँ ये लागू करना चाह रहा है। इसी वजह से उनकी सरदर्दी है। इसको ये समाज भी जल्दी समझ रहा है, धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन संघर्ष इतना जल्दी नहीं होता है। इसी वजह से समृद्ध नेपाली, खुशी नेपाली का सपना हम इसी तरीके से जल्दी ही पूरा करेंगे, और लोग जल्दी ही इस मिशन में जुड़ेंगे, जुड़ने वाले हैं, जुड़ते रहेंगे। और जब तक उनका इतिहास पता नहीं रहेगा, तब तक लोग गुलामी में रहेंगे। वो इतिहास बताने का काम आप हम लोग करेंगे। देखिए समाज अभी क्या है, गुलामी उनके अंदर गुलामी का मानसिक नहीं गया है। वो करता है किसी, जहां गुलाम बनाने की राजनीति, वहीं गुलामी करता है। कोई पार्टी है ब्राह्मणवादी की पार्टी है, जो पॉइजन की पार्टी है, जो हमको खत्म करना चाहता है, उसी पार्टी का सदस्य बना रहता है, और उसमें ही समाज को गुमराह करते हैं, समाज को उसमें ही बर्बाद करते हैं। देखिए इसीलिए हमारे जो थोड़े कम्युनिटी है, जो आपने बोला जो शिक्षित लोग है, वो बस वो दलाली का काम करते हैं, वो एजेंट का काम करते हैं। इस एजेंट को भी जल्दी ही समाज खत्म करेगी, इसका भी उत्तर देगा। तो शिक्षित नहीं कह सकते, वो पढ़ा लिखा गंवार कह सकते हैं उसको, मतलब आवारा कुत्ता भी कह सकते हैं उसको। क्योंकि अपने समाज को गुमराह कौन करता है? अपने समाज को गुमराह लालची इंसान करता है, क्योंकि लालच जिसके अंदर भरा पड़ा, वो शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षित इंसान तो गलती कर ही नहीं सकता। शिक्षित इंसान को क्या जरूरत है अपने लोगों को गुमराह करने को? तो उसके अंदर लालच खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी, तो उस अपने समाज को जगाएगा। और ये देखा, एक बार मेरे को सवाल किया था, जो एम.के. भरवार आए थे, उनके साथ में वामन मिश्रा जी के साथ में आए थे यहाँ पर एक बार। तो वो बोलते हैं मुझे कि भाई वो 70 साल के थे उस वक्त में, उससे 40 साल का था शायद उस टाइम। तो वो कहते हैं, मुझे एक सवाल किया उन्होंने कि भाई जो आदमी संघर्ष करते हैं, मतलब पहले तो बहुजन समाज का साथ लेते हैं, फिर साथ लेकर के पूरे क्रांति करते हैं, क्रांति करके जब भी उनको कोई पदवी मिल जाती है, तब उनका लात सबसे पहले अपने समाज के लात मारते हैं और उनको गुलाम फंसा रहे। क्या कारण है? तो उनको बोला था उस वक्त कि ये जो कारण है, कारण सबसे बड़ा ये है कि जब तक उन इंसान के, आदमी के मन में जो है ना लालच और बेईमानी रहेगी, तब तक वो इंसान जैसे अगर लालची और बेईमान रहेगा, तो वो समाज को भी धोखा देगा, अपने आप को धोखा देगा, सबको धोखा देगा। चाहे वो बड़ी पदवी पे बैठा है, जैसे मोदी है, मोदी सबको धोखा दे रहा है, देश को धोखा दे रहा है, अपने लोगों को भी, हिंदुओं को भी धोखा देने का, जिन्होंने बनाया है उसको, उनको धोखा दे रहा है। जब दूसरों को धोखा देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लोगों से झूठ बोल करके अपने लोगों को भी धोखा दे रहा है, और दूसरों को भी सबसे बड़ा धोखा अपने साथ में कर रहा है। क्योंकि इंसान को जब दूसरे का गुलाम बनकर घूमना पड़ता है ना, तो उसकी गुलामी का उसी को पता होता है किस हालात में चलता है। तो ये जो लोग हैं, जो शिक्षित नहीं कह सकते इन लोगों को, इन लोगों को कह सकते हैं गुलाम, और जो गद्दार कह सकते हैं इन लोगों को। क्योंकि जो आदमी अपने भाइयों को फंसा सकता है, अपने समाज के साथ में ऐसा कर सकता है, वो उसको हम शिक्षित बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ऐसे इंसानों को तो समाज हवाले कर देना चाहिए, समाज जूते मार कर निकालेगा उनको आने वाले वक्त में, ऐसे बात नहीं। तो ये जो हम बताना चाहते हैं, इसमें जो है आने वाले वक्त में, ये तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल है। वॉइस ऑफ मानवता ना तो किसी के ऊपर एहसान करता है, ना किसी के एहसान के नीचे रहता है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, गरीबों की, मजलूमों की, किसी के ना तो गद्दार की आवाज है, ना ये किसी के दबाव में है, ना दबाव में चलता है, ना किसी के
उसमें चलता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता है, उनके लिए बढ़ाया हमने। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं, कुछ और अगर क्वेश्चन मेरे से रह गया हो तो बता सकते हैं आप भाई साहब। आवाज आवाज बंद है आपकी, आवाज खोलिए। ये है, आपने मीडिया पे मुझे जगह दिया है और आप हमारे साथ में खड़े हो गए इस लड़ाई में। अभी इससे ज्यादा मुझे उम्मीद, इससे ज्यादा एनर्जी और कुछ नहीं हो सकती है। और अपने लोग जल्दी ही, अपने लोगों को हम गुलामी से बाहर निकालेंगे और आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे और स्वास्थ्य रूप में सबल बनाएंगे, शिक्षित रूप से सबल बनाएंगे। इसके लिए निरंतर हम लोग संघर्ष करेंगे। जो मरा हुआ, आपने बोला जो जिंदा लोग, जो जिंदे लोग हैं, जो मुर्दे हैं, उनको जिंदे जो गड़े हुए हैं उनको हम खड़ा करेंगे। यही बोलते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो हमारी आवाज ली और इसी तरह निरंतर आप हमारे आवाज को लेंगे और नेपाल के बारे में जानते रहेंगे और हर एक मूवमेंट से आपको मैं जानकारी देते रहूंगा। और निरंतर रूप से हम लोग संघर्ष में लगे हैं। बताते हैं कि जैसे मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी लेडीज मिल जाए वहां पर, लेडीज में जेंट्स मिले, खास करके लेडीज को लेना जरूरी है। क्योंकि मेरा अपना मानना ऐसा है कि एक लेडीज जो है, एक औरत जो है, अगर मानसिक तौर से गुलाम होती है तो वो 4 पीढ़ियों को गुलामी में धकेल देती है। सही और बात अगर है। एक लेडीज से मानसिक तौर से आजाद होती है तो वो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देती है। अब आदमी अगर मेरे जैसा है, आपके जैसे जितने मर्जी बोल ले बैठ करके, लेडीज नहीं सुनेगी, आपके घर वाले भी सुनेंगे, मेरी भी सुनेगी। तो बहुत सारे क्या है, इनको उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो खास करके अगर लेडीज को मतलब अगर हमें कोई होस्ट मिल जाए वहां से, तो उसको हम होस्ट बना देंगे इसका टीवी चैनल का अपने। और वहां से जितने भी गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज हम वीडियो बना कर सेंड करें, हम उसको चलाएंगे, वर्ल्ड के अंदर दिखाएंगे और मजबूती से इसको मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सच्चाई का मिशन है और ये मानवता का मिशन है। इसका नाम है वॉइस ऑफ मानवता, ये पूरे विश्व के लोगों की आवाज। और उम्मीद भी करते हैं आप सभी से ऐसे ही पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से चलेंगे तो मिशन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं इतनी भी गारंटी करता हूँ कि अगर हम चलेंगे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर तो महान और विद्वान बन जाएंगे। अगर हम चलेंगे झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। अब ये हैवान बनना है, शैतान बनना है या विद्वान बनना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो शैतान की जगह विद्वान बने, महान बने और अपने समाज को नई दिशा दे। तो मनोज जी, जय गढ़ी जी, उम्मीद भी करते हैं कि जय गढ़ी के जैसे अपना नाम लिखा है इस पर राज भी करेंगे आने वाले वक्त में। बस ये है कि अपना आपको समझे कि हम कौन लोग हैं, हमारी ताकत, हमारी एकता। हम 80% बोलते हैं अपने आप को, लेकिन 80% जगह बटे हुए हैं, एक जगह नहीं है। 80% जगह ही बटे हैं। और जो 20% बोलते हैं जिनको, वो तकरीबन 2-3% जगह बटे होंगे, ज्यादा बटे नहीं, ज्यादा नहीं बटे। लेकिन जो 80% है वो 80 की बजाय मतलब मेरे ख्याल से वो 160% बटे हुए, 180 हुए। क्योंकि एक आदमी 2 फाड़ हो जाए ना अंदर से, मतलब मन दूसरी तरफ बड़ा इंसान झूठ बोलता है तो उस पर सोच भी नहीं सकता सही तरीके से। तो 80% एक बने और अपनी ताकत को पहचाने। हमला फिर मैं कह देता हूँ कि हमला वही करता है दूसरों के ऊपर जो दूसरों से डरता है। तो डरा इंसान ही दूसरों के ऊपर हमला करता है। बेखौफ इंसान कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, याद रखना इस बात को। बेखौफ इंसान तो खुद भी आजादी से जीता है और दूसरों को भी आजादी से जीने का हक देता है। तो भाई साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद भी करते हैं आप नेपाल से इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और हमें एक होस्ट भी दे देंगे वहां से, ताकि हर हफ्ते 1-2 प्रोग्राम रखें, ऐसे डिबेट रखें, 5-7 आदमी जुड़े साथ में और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और वर्ल्ड के अंदर जाएगा आपकी आवाज। थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप वॉइस ऑफ मानवता साहब में आपको अपने टीवी लाइक कर भेज। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम।